अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम क्लास 11 के चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज नंबर 1.2 के क्वेश्चन नंबर 11 और 12 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, फाइंड द रियल वैल्यू ऑफ u एंड v इफ u -2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस आयोटा प्लस v -3 डिवाइडेड बाय 2 माइनस आयोटा इज इक्वल टू 4 आयोटा। यहाँ पे वो कह रहा है कि हमने u और v की रियल वैल्यू फाइंड करनी है अगर हमारे पास इक्वेशन ये गिवन हो। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास u -2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस आयोटा प्लस v -3 डिवाइडेड बाई 2 माइनस आयोटा इज इक्वल टू 4 आयोटा। सोल्व करते हैं, इक्वेशन वैसे की वैसे आ जाएगी। जैसा कि हम जानते हैं अगर हमने नीचे डिवाइड में से आयोटा को ख़त्म करना है तो उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाते हैं। u -2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस आयोटा आ जाएगा, इसका कॉन्जुगेट होगा 2 प्लस आयोटा का 2 माइनस आयोटा। इससे हम डिवाइड मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देंगे, प्लस वैसे का वैसे आ जाएगा। v -3 डिवाइडेड बाई 2 आयोटा आ जाएगा हमारे पास, वैसे का वैसे मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 प्लस आयोटा से यानी कि उसके कॉन्जुगेट से, और डिवाइड भी करवाएंगे 2 प्लस आयोटा से। ब्रैकेट कर लेंगे हम इज इक्वल टू 4 आयोटा आ जाएगा। नीचे वाला नीचे से मल्टीप्लाई, ऊपर वाला ऊपर से मल्टीप्लाई, इधर भी इसी तरह नीचे वाला नीचे से और ऊपर वाला ऊपर से ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा इज इक्वल टू 4 आयोटा वैसे का वैसे लिख लेंगे। 4 आयोटा वैसे का वैसे आ जाएगा। फिर से अब नीचे फॉर्मूला बन जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b a माइनस b। यहाँ पे a हमारे पास आ जाएगा 2 और b हमारे पास आ जाएगा आयोटा, और फॉर्मूले में हमारे पास माइनस आ जाएगा। दोनों में इसी तरह ही हमारे पास होगा। ऊपर वाला ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा, u मल्टीप्लाई 2 तो u आ जाएगा, माइनस u आयोटा आ जाएगा। u को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करवाएंगे, -2 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे -4, और -2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे आयोटा से माइनस आयोटा से तो +2 आयोटा आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। v मल्टीप्लाई 2 तो 2v आ जाएगा, v मल्टीप्लाई आयोटा तो v आयोटा आ जाएगा, -3 मल्टीप्लाई 2 तो 6 आ जाएगा हमारे पास माइनस का, -3 मल्टीप्लाई आयोटा तो -3 आयोटा आ जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, माइनस वैसे का वैसे आयोटा का स्क्वायर -1 आ जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 माइनस वैसे का वैसे आयोटा का स्क्वायर -1 वैसे का वैसे आ जाएगा। ऊपर वाली इक्वेशन को हम वैसे का वैसे ही लिख लेंगे, यानी कि न्यूमिनेटर को वैसे का वैसे ही लिख लेंगे दोनों में, इज इक्वल टू 4 आयोटा वैसे का वैसे आ जाएगा। अब यहाँ पे हम माइनस माइनस प्लस आ जाएगा तो 5 हो जाएगा, यहाँ पे भी 5 हो जाएगा। डिनोमिनेटर को हम वैसे का वैसे ही लिख लेंगे। यहाँ पे हमारे पास डिनोमिनेटर सेम है तो हम इसे एक दफ़ा लिख लेंगे तो ऊपर वाले प्लस माइनस करवा लेंगे। हमारे पास 2u आ जाएगा माइनस u आई आ जाएगा, माइनस u आयोटा आ जाएगा -4 प्लस 2 आयोटा आ जाएगा प्लस 2v प्लस v आयोटा -6 माइनस 3 आयोटा इज इक्वल टू 4 आयोटा आ जाएगा। 2u वैसे का वैसे माइनस u आयोटा वैसे का वैसे -4 -6 -10 आ जाएगा, माइनस आयोटा वैसे का वैसे माइनस आयोटा वैसे का वैसे आ जाएगा हमारे पास, यानी कि 2 आयोटा -3 आयोटा करेंगे तो हमारे पास माइनस आयोटा आ जाएगा, प्लस 2v वैसे का वैसे आ जाएगा प्लस v आयोटा भी वैसे का वैसे आ जाएगा। अब जिनके साथ आयोटा है उन्हें एक तरफ इकट्ठा कर लेते हैं, और जिनके साथ आयोटा नहीं है उन्हें एक तरफ इकट्ठा कर लेते हैं। यहाँ पे इज इक्वल टू आ जाएगा अब यहाँ पे 5 जो सा यहाँ पे मल्टीप्लाई और डिवाइड हो रहा है तो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4 आयोटा मल्टीप्लाई 5 तो 20 आयोटा प्लस 0 आ जाएगा हमारे पास। अब जिनमें आयोटा है उनमें से आयोटा कॉमन ले लिया हमने, बाकी वैल्यू हमने वैसे की वैसे लिख लिया। बाय कंपेयरिंग करते हैं, बाय कंपेयरिंग अब जिनके साथ आयोटा है वो आयोटा वाले के इज इक्वल आ जाएगा, जिनके साथ आयोटा नहीं है वो बिना आयोटा वाले के बराबर रख लेंगे। यहाँ पे आ जाएगा 2u -10 प्लस
2v इज इक्वल टू 0 कोमा -1 माइनस यू प्लस वी इज इक्वल टू 20 आ जाएगा। 2u प्लस 2v इज इक्वल टू 10 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे -10 हो रहा है तो इधर आके +10 हो जाएगा। माइनस यू प्लस वी इज इक्वल टू -1, यहाँ पे माइनस हो रहा है तो इधर आके +20 वैसे का वैसे आ जाएगा। माइनस यू प्लस वी इज इक्वल टू 21 आ जाएगा, और 2 इनमें से कॉमन ले लेंगे, u प्लस वी इज इक्वल टू 10 आ जाएगा। u प्लस वी 2 मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा u प्लस वी इज इक्वल टू 5 माइनस यू प्लस वी इज इक्वल टू 21 आ जाएगा। इसे हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं और इसे इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं। एक दफ़ा क्वेश्चन को देख लें आप जो सॉल्व किया है हमने, फिर आगे हम चलते हैं। स्टेटमेंट लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 है हमारे पास u प्लस वी इज इक्वल टू 5, इक्वेशन 2 है हमारे पास माइनस यू प्लस वी इज इक्वल टू 21। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे, u ये प्लस का ये माइनस का ये कट जाएंगे, v प्लस वी हमारे पास 2v हो जाएगा इज इक्वल टू 21 प्लस 5 26 हो जाएगा। v इज इक्वल टू 26 डिवाइडेड बाई 2, v इज इक्वल टू 13 आ जाएगा। पुट v इज इक्वल टू 13 इन इक्वेशन 1, v इज इक्वल टू 13, यानी कि जो हमारे पास v की वैल्यू हमने फाइंड किया उसे इक्वेशन 1 में पुट कर लेंगे, 2 में भी पुट कर सकते हैं। u प्लस वी इज इक्वल टू हमारे पास 5 जो उनसे ये इक्वेशन 1 है हमारे पास, u वैसे का वैसे आ जाएगा, प्लस v की जगह 13 इज इक्वल टू 5 वैसे का वैसे आ जाएगा। u इज इक्वल टू 13 यहाँ प्लस हो रहा है तो इधर आके माइनस हो जाएगा, 5 माइनस 13 तो -8 आ जाएगा। u की वैल्यू हमारे पास आ गई -8। सिंस u इज इक्वल टू -8 आ गया, u की वैल्यू हमारे पास आ गई -8, v इज इक्वल टू 13, v की वैल्यू हमारे पास आ गई 13। आंसर यहाँ पे हमने u और v की वैल्यू फाइंड कर ली, ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, इफ z1 इज इक्वल टू 4 प्लस 5 आयोटा एंड z2 इज इक्वल टू अल्फा माइनस 2 आयोटा, फाइंड द रियल वैल्यू ऑफ अल्फा सच दैट रियल, आर ई का मतलब रियल होता है, z1 z2 इज इक्वल टू 20। यहाँ पे वो कहता है हमारे पास z1 और z2 की वैल्यू गिवन है, हमने अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर हमारे पास कंडीशन r इज z1 z2 इज इक्वल टू 20 हो, यानी कि जब हम z1 और z2 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो उसकी जो रियल वैल्यू हो गई उसे हमने 20 के इज इक्वल रखना है, बराबर रख के अल्फ़ा की वैल्यू मालूम करनी है। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 12 में हमारे पास z1 और z2 की वैल्यू हमारे पास गिवन है, गिवन कंडीशन है रियल z1 z2 इज इक्वल टू 20। सबसे पहले z1 और z2 को फाइंड करते हैं। z1 और z2 की जगह हमारे पास z1 और z2 की वैल्यू आ जाएगी, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाते हैं। 4 को मल्टीप्लाई करवाएंगे अल्फ़ा से तो 4 अल्फ़ा आ जाएगा, 4 को मल्टीप्लाई करवाएंगे -2 आयोटा से तो -8 आयोटा आ जाएगा, 5 आयोटा को मल्टीप्लाई करवाएंगे अल्फ़ा से तो +5 अल्फ़ा आयोटा आ जाएगा, 5 आयोटा को मल्टीप्लाई करवाएंगे -2 आयोटा से तो -10 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, 4 अल्फ़ा वैसे का वैसे -8 आयोटा भी वैसे का वैसे +5 अल्फ़ा आयोटा वैसे का वैसे आ जाएगा, माइनस आ जाएगा 10 भी वैसे का वैसे। आयोटा स्क्वायर की जगह हम जानते हैं आयोटा स्क्वायर जो होता है -1 के बराबर होता है, आयोटा स्क्वायर की जगह -1 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, +10 5 अल्फ़ा आयोटा प्लस -8 आयोटा 4 अल्फ़ा आ जाएगा। अब जिनके साथ आयोटा है हम उन्हें इकट्ठा करके लिख के और आयोटा कॉमन ले लेंगे, और जिनके साथ आयोटा नहीं है उन्हें इकट्ठा लिख लेंगे। कंडीशन हम एक दफ़ा दोबारा लिख लेते हैं, रियल z1 z2 इज इक्वल टू 20, यानी कि यहाँ पे हम z1 और z2 की जगह हम रियल वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास इसकी रियल वैल्यू 4 अल्फ़ा प्लस 10, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 4 अल्फ़ा प्लस 10 जो कि बराबर है 20 के। 4 अल्फ़ा वैसे का वैसे आ जाएगा, 10 यहाँ पे प्लस है तो इधर आके माइनस हो जाएगा, 4 अल्फ़ा इज इक्वल टू 20 माइनस 10 10 आ जाएगा, 4 मल्टीप्लाई है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, अल्फ़ा इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 4, अल्फ़ा इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा जब इन दोनों को कट करेंगे। तो अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास आ गई 5 डिवाइडेड बाई 2, ये हमारा आंसर है।